प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। और बहनों भाइयों, बहुत सुंदर समय है ये कि परमेश्वर के वचन से हम लोग आनंदित और आशीषित हों। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे और आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम, जब उसने अपने स्वरूप में हमको रचा है, तो हम प्रभु के और निकट रहें और प्रभु के बताए रास्ते पर चलें। और जैसा कि आज का हमारा वीडियो का शीर्षक भी आप देख रहे हैं कि परमेश्वर दयावान है, तो हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने मेरे और आपके साथ क्या भलाई करी, जो मैं और आप इस संसार में सुरक्षित और खुशी अनुभव कर रहे हैं। आज के वचन को हमने लिया है 5 आयतों में, हमने इसको संजोया है, और हम चाहते हैं कि ये सभी वचन जो आपके सामने रखे जाएं, ये सभी आपको आशीषित करें। और परमेश्वर की दया के ऊपर हम लोग आज के वचन में विचार करेंगे और आपस में शेयर करेंगे। और इसमें हमने लिया है पहला इतिहास, उसका 16वां अध्याय, उसकी 34वीं आयत। और यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यानी इस वचन को स्टार्ट करने से पहले हम चाहते हैं कि हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि हमारे सर पर, हमारे परिवार पर और हमारे घर बार पे, हमारे कारोबार पे और हर एक चीज़ पे परमेश्वर की दया और उसकी करुणा सदा की है। सदा मतलब जब से हम माता के गर्भ में थे उसने चुन लिया हम, मुझे और आपको, और उसके बाद वो संभाल रहा है, बढ़ा रहा है और आपको आगे आगे और आगे अपने साथ साथ लिए चल रहा है। इस संबंध में हम एक और आयत देखेंगे, भजन संहिता की पुस्तक है, उसका 145 अध्याय, उसकी 9वीं आयत है। और लिखा हुआ है, यहोवा सबों के लिए भला है, वह अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं पर दया करता है। बहनों भाइयों, परमेश्वर ने इस संसार को रचा। और आइए जब हम पुराने नियम में देखते हैं, तो जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अदन वाटिका में पृथ्वी को जब बनाया परमेश्वर ने, और 6 दिन कार्य किया और तमाम तरह की चीज़ें बनाई, और उसने तमाम तरह के पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। तो ये परमेश्वर की एक योजना थी कि वो इंसानों के द्वारा चाहता था परमेश्वर की उसकी महिमा, उसकी बड़ाई हो, और मैं और आप जो मनुष्य के रूप में इस संसार में हैं, परमेश्वर की आराधना और स्तुति निरंतर करते रहें। परमेश्वर चाहते तो उनको ये दुनिया बनाने या इंसान को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ स्वर्ग में हजारों बल्कि असंख्य स्वर्गदूत जो हैं निरंतर उसकी महिमा स्तुति करते रहते हैं, उसका गुणगान करते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर की योजना थी, और परमेश्वर चाहते थे कि इस पृथ्वी को हरा भरा करें, इस पृथ्वी को बहुत ज़्यादा खुशहाल बनाएं, ताकि जो प्रकृति को जो मैंने बनाया है, और उसमें जब मैं अब मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाऊंगा, तो वो मनुष्य जो है मेरी आराधना स्तुति करे और मेरी महिमा करे। इसलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने स्वरूप में बनाया। हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग 6 दिन तक परमेश्वर ने जब दुनिया को बनाया और 7वें दिन विश्राम किया, जब परमेश्वर कोई चीज़ बनाता था, तो बाइबल में लिखा हुआ है कि जब उसने ये बनाया उसको अच्छा लगा, जब उसने ये बनाया उसको अच्छा लगा। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर हर एक चीज़ को बनाने के बाद खुश होता था। ये उसकी करुणा और ये उसकी भलाई थी, और वो दयावान था। उसने आदम और हव्वा को दंड दिया, अदन वाटिका से निकाला, लेकिन इतनी दया करी कि उनको उसी समय मृत्यु नहीं दी। ये परमेश्वर के महान दयावान होने का एक सबूत हमारे और आपके सामने है। हम लोग और जब पुराने नियम में पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि जब दुनिया में बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया था और परमेश्वर नाराज़ हो गए इस दुनिया से, और उन्होंने सोचा कि मैं समूल दुनिया को नष्ट कर दूंगा, और सारी पृथ्वी पर उन्होंने 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाया। लेकिन जो लोग प्रभु के थे, नूह और उसका परिवार, उसको परमेश्वर ने बचा लिया। नूह और उसके परिवार के द्वारा तमाम जीव जंतुओं के एक एक जोड़े को बचा लिया, क्योंकि परमेश्वर ने जो इतनी सुंदर प्रकृति बनाई थी, परमेश्वर उसको नष्ट नहीं करना चाहता था। ये उसकी महान दया का फल था। इसलिए हम लोग देखते हैं कि उसकी करुणा जो है सदा की है। और जैसा कि पहला इतिहास 16वीं आयत और 16वें अध्याय की 34वीं आयत में लिखा है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला, उसकी करुणा सदा की है। और लिखा हुआ यहोवा सबों के लिए भला है, वह अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं पर दया करता है। ये भजन संहिता 145:9 में लिखा हुआ है। हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने नूह के ऊपर दया करी। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम के ऊपर तो बहुत ज़्यादा दया करी। जब हम लोग देखते हैं कि उसको एक पुत्र दे दिया था परमेश्वर ने,
इस्माइल के रूप में, हाजिरा के द्वारा, तो परमेश्वर चाहते तो उसको उसी संतान से जो है आगे वंशावली को बढ़ा सकते थे। लेकिन परमेश्वर के मन में ये भी था, परमेश्वर देख रहे थे कि सारा किस तरीके से मुझसे जुड़ी रहती है, मेरी आराधना स्तुति करती है। परमेश्वर ने उसकी बंद कोख को खोल दिया और इब्राहिम को आशीष दी, अपनी दया को उसके ऊपर प्रकट किया, अपनी करुणा को उसके ऊपर प्रकट करा, क्योंकि उसकी करुणा जो है वो सदा की है। और उसने ये बात दर्शा दी, इस बात को प्रमाणित कर दिया कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, यानी मानव जाति को प्यार करता है। उसने जो है इब्राहिम के साथ वो भलाई करी कि उसने सारा के द्वारा इसहाक को दिया और उसी के वंशावली से इजरायली जाति आती है। और आज सारी मानव जाति अपने परमेश्वर का गुणगान कर रही है। केवल परमेश्वर ने इब्राहिम के ऊपर दया नहीं करी, केवल परमेश्वर ने नूह के ऊपर दया नहीं करी। सदोम और अमोरा का जिक्र हम लोग पुराने नियम में जानते हैं कि जब वहाँ के लोग तमाम तरह के पापों में और ऐसे ऐसे पापों में डूबे हुए थे जिससे परमेश्वर घृणा करता था, लेकिन परमेश्वर ने इब्राहिम के भतीजे लूत को बचाने के लिए अपने स्वर्गदूतों को उसके यहाँ भेजा। ये परमेश्वर की महान दया और करुणा का फल था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी करुणा सदा की है, उसकी दया सदा की है, उसकी भलाई सदा की है। और हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने कितनी महामारी देखी अभी, कोरोना देखा, उससे और 100 साल पहले भी मानव जाति के ऊपर तमाम तरह की बीमारियां आई थी, तमाम तरह की महामारी और संकट आए थे, वर्ल्ड वार हुए, 2 वर्ल्ड वार हो गए, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया। इस बात को हम लोग एक विलाप गीत की पुस्तक से देखेंगे, उसका 3रा अध्याय उसकी 2री आयत में लिखा हुआ है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। यदि मैं और आप, परमेश्वर चाहता तो आज हम यहाँ पर खड़े होकर आपसे बातचीत कर रहे हैं, वचन को शेयर कर रहे हैं। इस वचन से मैं भी आशीषित हो रहा हूँ, आप भी आनंदित और आशीषित हो रहे हैं। परमेश्वर चाहता तो हम मर जाते, लेकिन हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महान करुणा का फल है। परमेश्वर की महान दया मुझे और आपको अपने जीवन में दिखाई दे रही है। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की एक और बहुत सुंदर दया है। जब हम लोग आगे जाके नए नियम में आते हैं, हम लोग देखते हैं किस तरीके से परमेश्वर ने पौलुस को, जिसको परमेश्वर ने दंड देके शाऊल के रूप में जब वो था उसको अंधा कर दिया, लेकिन दया करके अपने एक भक्त के द्वारा उसकी आंखों की रोशनी को परमेश्वर ने लौटा दिया। और वही शाऊल सुसमाचार का बहुत बड़ा प्रचारक बना। और आज हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के नाम का डंका बज रहा। आज यहोवा परमेश्वर की जो महिमा हो रही है, उसकी महान दया और करुणा का फल है कि हम और आप आपस में वचन को शेयर कर पा रहे हैं। और हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दे दी। हम लोग देखते हैं किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने उस झोले के मारे को कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हम लोग देखते हैं किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने उस 35 साल और अधिक साल के व्यक्ति को, जब कुंड में जो उतर नहीं पाता था, उसको एक ही सेकंड में चंगा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको बचाने के लिए आया। यह यहोवा परमेश्वर की महान दया का फल है। और इसके लिए हम लोग एक आयत को देखेंगे, 1 पत्रस उसका 1 अध्याय और 3री आयत। और यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर यानी यहोवा परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया के हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। यानी जब मैं और आप बपतिस्मा के द्वारा या मैं और आप विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह से जुड़ गए हैं, तो मेरा और आपका एक नया जन्म हो गया है। बाइबल बताती कि यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। और जब हम मसीह में हैं और एक नई सृष्टि हो गए हैं, तो परमेश्वर की दया के भी पात्र हैं, परमेश्वर की करुणा के भी पात्र हैं। और परमेश्वर मुझे और आपको हर तरीके से संभालने के लिए सक्षम है, सामर्थी है। और वो अपनी सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में उतारता है। इसलिए आपको परमेश्वर की दया और करुणा हमेशा मिलती रहती है। और इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे हम प्रभु के और निकट आएँ, कि उसकी करुणा, उसकी दया, उसका प्यार हमारे और आपके जीवन में निरंतर आता रहे। इसके लिए हम लोग इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 16वीं आयत देखेंगे। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यानी यदि आप कष्ट में पहुंच जाएं, तो परमेश्वर ने आपको प्रभु यीशु मसीह के रूप में एक जो उद्धारकर्ता दिया, जिसने सूली पर अपने लहू को बहा के मुझे और आपको बचा लिया और अनंत जीवन का अधिकारी बनाया। और यीशु मसीह ने जाते समय जो पवित्र आत्मा की सहायता के लिए हमें एक सहायक दिया, तो हम अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख बड़ी दीनता से, बड़ी नम्रता से अपने सर को झुका के परमेश्वर का भय मानते हुए
उसके पास आए तो परमेश्वर की जो करुणा है, जो दया है, जो उसकी भलाई है, मेरे और आपके जीवन में हमेशा हमेशा कार्य करेगी और हम कभी भी उसकी दया से विमुख नहीं होंगे और हर समय प्रभु मुझे और आपको संभालेगा। ये वचन आपको, आपके बच्चों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके मित्रों को और सभी आपके जानने वालों को बहुत आशीषित करेगा। जय मसीह की।